इंसान अगर सच्ची लगन से कुछ करना चाहे तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इंसान अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अपनी किस्मत को भी बदल कर रख देता है। इसी तरह अपनी किस्मत को बदलने वाले शख्स है एनआर नारायण मूर्ति, जो जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के सह संस्थापक हैं। कभी भारतीय राजनीति में उतरने का सपना देखने वाले नारायण मूर्ति की गिनती आज विश्व के बड़े उद्योगपतियों में होती है। उन्होंने अपनी इस सफलता की कहानी को काफ़ी संघर्ष के बाद लिखा है। 20 अगस्त 1946 को इन्फोसिस के सह संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति का जन्म कर्नाटक के सिद्लाघट्टा में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे नारायण मूर्ति अपने माता पिता की 8 संतानों में से 5वें थे। उन्होंने आईआईटी की प्रवेश परीक्षा दी, पर उनके पिता इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं थे। मैसूर विश्वविद्यालय के अध्यापक डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने उनकी मदद की। बाद में उन्होंने कर्ज चुकाने के उद्देश्य से डॉक्टर कृष्णमूर्ति के नाम पर छात्रवृत्ति प्रारंभ की। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1967 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 1959 में आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री हासिल की। लेखन का शौक नारायण मूर्ति को शुरू से रहा है। हालांकि उनकी लिखी एकमात्र पुस्तक अ बेटर इंडिया ही बाजार में उपलब्ध है। 1970 के अंत में नारायण मूर्ति ने पाटनी कंप्यूटर्स, पुणे में बतौर असिस्टेंट मैनेजर नौकरी की शुरुआत की। 1981 में नारायण ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि वे अपना खुद का सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू करना चाहते थे। इसी वर्ष उन्होंने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर पुणे में इन्फोसिस की शुरुआत की। 1983 में एमआईसीओ बैंगलोर के तौर पर इन्फोसिस को अपना पहला क्लाइंट मिला और यहीं से शुरू हुई इनकी सफलता की कहानी, सक्सेस स्टोरी। इन्फोसिस की स्थापना से पहले 1970 के दशक में उन्होंने विदेशों में भी काम किया था। कुछ वर्ष उन्होंने पेरिस में बिताया, जिससे उन पर गहरा प्रभाव पड़ी रहा। सन 1981 में अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की स्थापना की। इन्फोसिस की स्थापना के लिए नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी से $10,000 उधार लिए थे। इस कंपनी ने देखते ही देखते सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। नारायण मूर्ति ने 1981 से लेकर 2002 तक इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया। उन्होंने अपने नेतृत्व में कंपनी को उन गिनी चुनी कंपनियों के समकक्ष खड़ा कर दिया जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वे महज भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के प्रणेता ही नहीं बने, बल्कि विदेशों में भारतीय कंपनियों बड़े मकाम हासिल करने के प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन भी हैं। नारायण मूर्ति ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और सच्ची लगन हो तो सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। नारायण मूर्ति ने भारतीय कंपनियों में एक ऐसा आत्मविश्वास उत्पन्न किया है जिसने उनके लिए सारी दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं। फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें विश्व के 12 महानतम बिजनेसमैन की सूची में रखा है। यही नहीं, टाइम पत्रिका ने उन्हें भारतीय आईटी उद्योग का जनक भी कहा है। नारायण मूर्ति को की सम्मानों से सम्मानित किया गया है। एनआर नारायण मूर्ति के कार्य और समाज के प्रति योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया है। आज इन्फोसिस एक बहुत बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है जो कि व्यापार परामर्श, सूचना प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रदान करती है। एनआर नारायण मूर्ति ने अपनी काबिलियत और लगन के दम पर अपनी सफलता की कहानी, सक्सेस स्टोरी लिखी है। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत, इंस्पिरेशन है। प्रेजेंटेड बाय अननोन रोहन सिंह अगर एसी। और दिलचस्पी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।